क्या मल्टीवर्स रियल है? हमारे चारों ओर अनगिनत यूनिवर्सेस मौजूद है जिनमें पॉसिबली कई एलियन सिविलाइजेशंस भी मौजूद है। ऐसे सिविलाइजेशंस जिन्होंने शायद हम इंसानों के एग्जिस्टेंस में आने से पहले ही ब्रह्मांड के करीब 95% हिस्से को कैप्चर कर लिया था। काफी एग्जैक्ट नंबर है ना? वेल हाँ, क्योंकि ये खुद वैज्ञानिकों ने दिया है। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे चारों तरफ एलियन प्लैनेट्स और स्टार्स होने चाहिए थे। वेल देखो, है, बिल्कुल है, वो भी हर वक्त, पर फिर भी ये हमें दिखाई क्यों नहीं देते? जिसका कारण जानने से पहले क्या आपने कभी सोचा है कि हम ब्रह्मांड के केवल 5% भाग को ही क्यों देख सकते हैं? क्योंकि इसी सवाल में छिपा है हमारे यूनिवर्स के 95% कैप्चर करने वाले एलियन एम्पायर का रहस्य और यूनिवर्स की एम्प्टीनेस में छिपे आइलैंड मल्टीवर्स का राज जो हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, हमारा पूरा अस्तित्व प्रकाश यानी कि लाइट पर निर्भर करता है। जो कुछ भी हम देखते हैं ना, चाहे वो हमारे आसपास रखा कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर हमारे सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड में मौजूद तारे, ग्रह और गैलेक्सी, ये सब हम सिर्फ प्रकाश यानी कि टेक्निकली लाइट स्पेक्ट्रम के कारण देख पाते हैं, जो हमारी आंखों और हमारे लाइट स्पेक्ट्रम बेस्ड टेलीस्कोप तक पहुंच पाता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसी कोई एलियन सिविलाइजेशन, प्लैनेट्स, स्टार्स एवं यूनिवर्सेस हो जो हमारे ब्रह्मांड में रहते हुए ही लाइट स्पेक्ट्रम में फिट ना बैठते हो? मतलब कि ये यूनिवर्सेस ऐसे एलिमेंट से बने होंगे जिन्हें हमारी आंखें और टेलीस्कोप्स डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। और दोस्तों, इसे ही कहा जाता है आइलैंड यूनिवर्स थियरी। और एक शॉकिंग बात बताऊं तो हम साल 1970 में ही ऐसे मिस्टीरियस इनविजिबल मैटर एंड एनर्जी को ढूंढ चुके थे जो कि यूनिवर्स का करीब 95% हिस्से को बनाता है, और फिर भी हमारे आंखों और टेलीस्कोप्स के लिए वो इनविजिबल है। तो क्या ये छुपा हुआ मैटर ही आइलैंड यूनिवर्स हो सकता है, जहां हमारे ब्रह्मांड की ही तरह एक अलग रियलिटी एग्जिस्ट करती हो और उसमें ग्रह, तारे और एवं हैबिटेबल प्लैनेट्स मौजूद हो जिन पर कोई सिविलाइजेशन तेजी से ग्रो कर रही हो, या फिर एक ऐसी सिविलाइजेशन छुपी हो जो ऑलरेडी यूनिवर्स के इस 95% हिस्से को कॉन्कर कर चुकी हो? ये थियरी काफी इंटरेस्टिंग और सेम टाइम में डरने वाली भी है, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में जानेंगे। पर पहले हम आइलैंड यूनिवर्स के बारे में समझते हैं। तो देखो दोस्तों, आइलैंड यूनिवर्स थियरी कहती है कि हमारे इसी यूनिवर्स के अंदर ही मल्टीपल यूनिवर्सेस छिपे हुए हैं। ऐसे यूनिवर्सेस जिनका मास और ग्रेविटी तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जो शायद इतने सालों से हमारे कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ने डिटेक्ट की भी होंगी। लेकिन इन मल्टीवर्सेस के फाउंडेशन एलिमेंट्स के केमिस्ट्री नेचर के चलते हम इन यूनिवर्सेस को देख नहीं सकते और ना ही इनमें मौजूद एलियन सिविलाइजेशंस को डिटेक्ट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे यूनिवर्स के ऑलमोस्ट हर हिस्से में ये आइलैंड यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि ये ऐसे एलिमेंट से बने हैं जिसे हम देख नहीं सकते, या फिर इन आइलैंड यूनिवर्सेस की किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने जानबूझकर अपने इस बड़े से यूनिवर्सल एम्पायर की रियलिटी छिपाने के लिए उसे इस ब्रह्मांड में अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से इनविजिबल बना दिया है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सल लॉज एंड लाइट स्पेक्ट्रम को कंट्रोल कर सकती है। सुनने में यह आइडिया काफी डरावना लगता है, लेकिन कार्डासेव स्केल के मुताबिक अगर किसी सिविलाइजेशन को ग्रो होने के लिए ऑलमोस्ट 1 अरब साल दिया जाए तो वो इजीली टाइप 5 सिविलाइजेशन तक पहुंच सकती है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो यूनिवर्सल लॉज को भी कंट्रोल करने की ताकत रखती है। तो क्या फिर हमारे ब्रह्मांड में ऐसे छुपे हुए आइलैंड यूनिवर्सेस मौजूद है जिनमें इस तरह की एडवांस सिविलाइजेशन रहती हो? तो देखो, टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा ऐसे कई एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं जो इस थियरी के सच होने की ओर इशारा करता है। साल 2010 में नासा के विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब यानी कि WMAP ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की थी। WMAP ने ब्रह्मांड में बिग बैंग के दौरान पैदा हुई हीट से निकले रेडिएशन सिग्नल्स यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को डिटेक्ट करने के दौरान उसमें कुछ अजीब पैटर्न्स और सर्कल्स को नोटिस किए, जो किसी अनजान मैसिव स्ट्रक्चर्स के हमारे ब्रह्मांड से मास इंटरैक्शन से क्रिएट होते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी ना कि आज तक कोई भी वैज्ञानिक इन्हें फुल्ली एक्सप्लेन
नहीं कर पाया। देखो कईयों का मानना है कि ये चीज हमारे यूनिवर्स से टाइम टू टाइम इंटरैक्ट करने वाले किसी और यूनिवर्सेस के हो सकते हैं। इसके अलावा साल 2015 में डॉक्टर रंगाराम चैरी ने भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में एक और मिस्टीरियस चीज देखी। उन्होंने सीएमबी के दौरान कुछ ऐसे रेडिएशन डिटेक्ट किए थे जो नॉर्मल सीएमबी लाइट से 4500 गुना ज्यादा ब्राइट थे। इस डिस्कवरी को एक्सप्लेन करते हुए डॉक्टर रंगाराम चैरी का कहना था कि ये ब्राइटर सिग्नल्स हमारे यूनिवर्स से लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे यूनिवर्सेस के हो सकते हैं। तो क्या ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर ही कहीं ये आइलैंड मल्टीवर्सेस छिपे हो सकते हैं? पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बस इत्तेफाक है कि हम सिर्फ ब्रह्मांड के 5% मैटर को ही देख सकते हैं? अब क्या होगा अगर इसका एक डरावना पहलू हो? क्योंकि अगर इस तरह के आइलैंड यूनिवर्सेस हमेशा से यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते थे तो हो सकता है कि उनमें लाखों सालों से कई ऐसी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई होंगी जिसने खुद यूनिवर्स के सबसे बड़े हिस्से को यूनिवर्स की रियलिटी से ही गायब कर दिया हो। अब अगर ये बात सच है तो सोच कर देखो, एक पूरी एडवांस सभ्यता हमारे ब्रह्मांड के 95% हिस्से में छुपी हो सकती है, जिन्होंने सिर्फ 5% मैटर को ही यूनिवर्स की दूसरी सिविलाइजेशन के लिए छोड़ा हुआ है, जो शायद उनके किसी काम का नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पृथ्वी के जंगलों पर कब्जा करके उसमें रहने वाले जीवों के लिए उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा छोड़ देते हैं, जैसे कि हम उन पर कोई एहसान कर रहे हो। इन शॉर्ट कहे तो जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसी के 95% हिस्से में ऐसे अनंत आइलैंड मल्टीवर्सेस और उसमें एडवांस एलियन सिविलाइजेशंस हो सकती है जो हमेशा हमारे चारों तरफ मौजूद है, पर हम उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि वे नहीं चाहते कि हम उन्हें देखें। अब चूंकि इन आइलैंड मल्टीवर्स में रहने वाली एलियन बीइंग अगर इतनी पावरफुल है कि वो लाइट स्पेक्ट्रम के साथ छेड़छाड़ करके यूनिवर्स के इतने बड़े हिस्से को हमारे लिए इनविजिबल बना सकती है, तो वे तो हमारे लिए गॉड लाइक बीइंग होंगे, फिर भी वो हमसे छुपने की कोशिश आखिर क्यों कर रहे हैं? अब दोस्तों जरा इमेजिन करके देखो, आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, घड़ी की टिक टिक आपको सुनाई दे रही है, बाहर तेज हवाएं चल रही है, लेकिन आपको महसूस होता है जैसे कोई आपको देख रहा हो, लेकिन जब आप अपने चारों तरफ देखते हो वहां कोई नहीं होता। अब सोच कर देखो कि अगर ये सिर्फ आपकी कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई हो तो क्या होगा अगर कोई सच में वहां पर हो? क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि हमारा ब्रह्मांड अरबों साल पुराना है, इसमें अरबों आकाश गंगाएं हैं, हर आकाश गंगा में अरबों खरबों तारे हैं और हर तारे के चारों ओर कई ग्रह घूम रहे हैं। तो फिर हमें कोई एलियन सिविलाइजेशन देखने को क्यों नहीं मिलती? इसी सवाल को फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है और ये आइलैंड मल्टीवर्स थ्योरी शायद इसके सबसे परफेक्ट सॉल्यूशन में से एक हो सकती है। फर्मी पैराडॉक्स कहता है कि सही मायने में लाइफ को ब्रह्मांड की अनंत पॉसिबिलिटीज में इतना भी रेयर नहीं होना चाहिए, बल्कि एलियन लाइफ तो हमारे चारों ओर हर तरफ होना चाहिए। और अगर आइलैंड मल्टीवर्स वाकई में मौजूद है तो शायद ये सही है और ये एलियंस हमेशा हमारे चारों ओर मौजूद हैं, पर फिर भी वो हमसे लगातार छुप कर जी रही है। लेकिन अगर ये एलियंस हमसे इतने ज्यादा एडवांस है कि अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर सकते हैं, लाइट स्पेक्ट्रम को नियंत्रित कर सकते हैं, तो फिर उन्हें छुपने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका जवाब एक और थियरी देती है जिसे डार्क फॉरेस्ट थियरी कहा जाता है। अब ये थियरी ये समझाने की कोशिश करती है कि ब्रह्मांड में अनंत जीवन होने की संभावनाएं होने के बावजूद भी हमें कोई एलियन सभ्यता क्यों नहीं दिखती। और शायद यही थियरी हमें ये भी समझाती है कि आइलैंड मल्टीवर्स में रहने वाले एलियंस आखिर हमसे क्यों छुप रहे हैं। अब जरा सोच कर देखो, अगर आप एक जंगल में हो तो क्या आप अपनी मौजूदगी का संकेत दूसरे जीवों को देना पसंद करेंगे? शायद ऐसा करना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन होगा। देखो, जंगल में हर जगह खतरनाक शिकारी मौजूद होते हैं। अब अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो वो पल भर में शिकार बन सकता है। तो यही डार्क फॉरेस्ट थियरी कहती है कि हर एलियन सभ्यता एक जंगल के शिकारी की तरह होती है। किसी भी सभ्यता के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प यही है कि वो खुद को छुपा कर रखे। अब भले ही वो जानवर या स्पीसीज कितनी भी सुपीरियर क्यों ना हो, फॉर एग्जाम्पल इंसानों को ही देख लेते हैं। हम किसी नई जगह पर या फिर जंगल में जाते हुए यह ध्यान रखेंगे कि हम अनजाने में किसी दूसरे जंगली जानवर का ध्यान अपनी ओर ना खींच ले। अब भले ही हम इस पूरे अर्थ को कॉन्कर कर चुके हो, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी
मौजूद हो, लेकिन तब भी जंगल में छुपे छोटे छोटे जानवर हम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा उनसे बचने की कोशिश करते हैं, अपने घर उनसे दूर बनाने की कोशिश करते हैं, अपने घरों में दरवाजे लगाते हैं, खिड़कियां लगाते हैं। बिल्कुल उसी तरह हो सकता है कि वो एलियंस भी हम इंसानों की पहुंच से दूर रहना चाहते हो। इसके अलावा आइलैंड यूनिवर्सेस के इनविजिबल होने का एक और कारण यह हो सकता है कि वे अपने ग्रहों, सितारों और कॉलोनीज एंड एनर्जी रिसोर्सेज को सुरक्षित रख रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि दूसरी सभ्यताएं उनसे उतनी ही एडवांस्ड होंगी जितनी वो खुद हैं, लेकिन फिर भी वे अपने एम्पायर का एक भी हिस्सा किसी और से साझा नहीं करना चाहते। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम छोटी छोटी चीजों से अपनी दुनिया को सुरक्षित रखते हैं। चींटियां, चूहे और जंगली जानवर, अब चाहे हम उनसे बहुत ज्यादा गुना बुद्धिमान और उन्नत ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम उन्हें अपने घर या खाने के रिसोर्सेज से दूर रखते हैं। और अपने एम्पायर को दूसरों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? अब अगर आप यूनिवर्सल लॉज को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं तो इसमें सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप अपने एम्पायर को लाइट स्पेक्ट्रम में ही हटा दे, कि दूसरी कोई एलियन सभ्यता उसे कभी देख ही ना सके। और शायद इसीलिए आज भी हम यूनिवर्स के 95% हिस्से से अनजान हैं, जिसे हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। और शायद ये हमेशा से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इनविजिबल नहीं थे। शायद पहले ये हमारे मैटर की ही तरह ब्रह्मांड में मौजूद थे, जिन्हें जानबूझकर ब्रह्मांड की रियलिटी से गायब किया गया। लेकिन जिस तरह से हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की एग्जिस्टेंस को यूनिवर्स में डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या उसी तरह हम इन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बने आइलैंड यूनिवर्स और उनमें रहने वाले ही इन एलियन सिविलाइजेशन को भी विज्ञान के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं? वैसे ये सोच कितनी अमेजिंग है ना। ब्रह्मांड के अंधकार में कहीं एक ऐसी सभ्यता मौजूद है जो हमारे लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। कोई ऐसा एलियन एम्पायर जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन शायद वो हमेशा से हमें देख रहे हैं। हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ने हमेशा ब्रह्मांड के 95% हिस्से को अनदेखा किया है। वैज्ञानिक इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं, लेकिन हो सकता है कि यही हमारे सबसे बड़ी भूल हो। शायद ये कोई इनविजिबल शक्ति नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता का एम्पायर है जो प्रकाश की पकड़ से बाहर है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें हम डार्क मैटर से बने इन आइलैंड मल्टीवर्सेस और उनके स्पेक्ट्रम के बीच होने वाले इंटरैक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। वे तरीके जो हमें उनकी मौजूदगी का सबूत दे सकता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसके प्रमाण तो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज की शुरुआत से ही मिल रहे हैं। साल 1933 में वैज्ञानिक फ्रिट्ज ज़्विकी ने वर्गो क्लस्टर में मौजूद गैलेक्सियों की स्पीड पर स्टडी की, जिसमें उन्हें कुछ अजीब अजीब चीजें देखने को मिली। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने देखा कि ये गैलेक्सीज उनके रियल मासेस एंड ग्रेविटी के कैलकुलेशन से कई गुना ज्यादा तेजी से रोटेट कर रही थी। इसका मतलब ये था कि कोई ऐसी चीज थी जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका मास और ग्रेविटी इन गैलेक्सियों को दिखने वाले ऑब्जर्वेबल मैटर से ज्यादा मास और ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा था। मानो इन गैलेक्सी में इनके एक्चुअल मास से भी कई गुना ज्यादा बड़े स्ट्रक्चर्स छुपे हो। पूरी की पूरी हिडन गैलेक्सीज जितना मास, जिस इनविजिबल एक्स्ट्रा मास को उन्होंने नाम दिया डार्क मैटर का। और तब से लेकर ये सबसे बड़ी वैज्ञानिक पहेलियों में से एक बनी रही है कि ये डार्क मैटर असल में है क्या, जो हमारे इस ब्रह्मांड, गैलेक्सीज और स्टार्स के बीच की एम्प्टीनेस को भर रहा है। यानी ये तो साफ है कि ये इनविजिबल पार्टिकल और ऊर्जा हमारे साथ ही इस ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन क्या ये किसी छुपे ब्रह्मांड का एलियन सभ्यता का एक हिस्सा है? इसका जवाब जानने के लिए हमें डार्क मैटर के पार्टिकल्स को इकट्ठा करना होगा और उन पर एक्सपेरिमेंट करने होंगे, जो सुनने में भले ही इम्पॉसिबल लगे, लेकिन आइलैंड मल्टीवर्सेस थ्योरी पर बेस्ड एक साइंटिफिक पेपर का कहना है कि ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके जरिए डार्क मैटर पार्टिकल्स को और उनसे बने मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स को हम समझ सकते हैं, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने 3 बड़े एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए हैं, जिनमें से 2 परफॉर्म भी किए जा चुके हैं और उनमें हमें काफी चौंकाने वाली बातें जानने को मिली है, जो हो ना हो किसी हिडन मिस्ट्री की ओर इशारा करती है। अब इनमें से पहला एक्सपेरिमेंट था ज़ेनॉन 1T।
ये डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट साल 2020 में इटली की अंडरग्राउंड ग्रांड सैसो नेशनल लेबोरेटरी में परफॉर्म किया गया था, जिस लेबोरेटरी में 3.2 टन लिक्विड जेनोन से भरे टैंक में जारो और पावरफुल सेंसिटिव डिटेक्टर्स लगाए गए थे, जिससे ये पूरा सेटअप एक सिंगल दुनिया के सबसे पावरफुल डिटेक्टर्स में बदल जाता है, जो पार्टिकल डिटेक्टर अपने आसपास से गुजरने वाले सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स तक को पकड़ सकता था। तो जेनोन 1T एक्सपेरिमेंट का मुख्य उद्देश्य डार्क मैटर के पार्टिकल्स को पकड़ना और उनके इनविजिबल स्वभाव को समझना था। तो क्या इस एक्सपेरिमेंट में डार्क मैटर या किसी आइलैंड मल्टीवर्स का पता चला? शायद हाँ। जून 2020 में इटली के इस डिटेक्टर ने वैज्ञानिकों को कुछ अजीब सिग्नल्स शो किए, जो सिग्नल एक अननोन मिस्टीरियस पार्टिकल के थे, जिसे वैज्ञानिकों ने वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल का नाम दिया था, यानी कि शॉर्ट में विम्प। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी ना कि ये पार्टिकल किसी भी नोन पार्टिकल से मेल नहीं खा रहे थे। इसके कारण अधिकतर वैज्ञानिक इन्हें डार्क मैटर से जोड़कर देख रहे थे, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सोलर एक्सियॉन्स भी हो सकते हैं, एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट पार्टिकल्स जो सूर्य में बनता है। अब दोनों ही परिस्थितियों में ये साफ है कि हमारे आसपास अनगिनत ऐसे पार्टिकल्स की दुनिया है जिनकी एग्जिस्टेंस के बारे में हमें अभी तक कोई अंदाजा नहीं है, और यही आइलैंड मल्टीवर्सेस थ्योरी को और मजबूत बनाता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सेर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में साल 2021 के दौरान वैज्ञानिकों ने एक और खास तरह के इनविजिबल पार्टिकल को डिटेक्ट किया। ये पार्टिकल हमारे नॉर्मल मैटर से बने फोटॉन्स जैसे ही थे, लेकिन वे ना हमारे नॉर्मल मैटर पार्टिकल से इंटरैक्ट नहीं कर रहे थे, या फिर ना के बराबर ही करते हैं, जो चीज उन्हें ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल और इनविजिबल बनाती है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये डार्क फोटॉन्स की एग्जिस्टेंस का प्रूफ हो सकते हैं। अब अगर आइलैंड मल्टीवर्सेस सच में डार्क मैटर और डार्क फोटॉन से बना है, तो ये संभव है कि ये डार्क फोटॉन्स सिर्फ अपने ही आइलैंड यूनिवर्सेस के मैटर से इंटरैक्ट करते हो, और शायद उनके अंदर मौजूद एलियंस के लिए यही फोटॉन्स नॉर्मल लाइट की तरह काम करती हो। लेकिन हम लोग इन फोटॉन्स को ना अपनी आंखों से देख सकते हैं, ना हमारे टेलीस्कोप्स इनका पता लगा सकती है। अब तक किए गए सभी एक्सपेरिमेंट से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इन आइलैंड मल्टीवर्सेस के पार्टिकल्स और लाइट को पकड़ना काफी मुश्किल है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिसके जरिए हम इन छुपे हुए डार्क मैटर से बने आइलैंड मल्टीवर्सेस की मौजूदगी को पूरी तरह से साबित कर सके? यहां पर हम पहुंचते हैं हमारे तीसरे एक्सपेरिमेंट पर। तो देखो, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बने ब्रह्मांडों का पता लगाने का सबसे आसान तरीका उनके इनविजिबल द्रव्यमान मास से जनरेटेड ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना है। और चौंकाने वाली बात यह है कि नासा खुद ऐसे डिटेक्टर्स डेवलप कर रही है जो ब्रह्मांड में इन विशालकाय ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस को डिटेक्ट कर सके। इसे लीसा यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना नाम दिया गया है। लेकिन ये मिशन इतना आसान भी नहीं है। दरअसल ये नासा के सबसे कॉम्प्लेक्स मिशंस में से एक है। फॉर एग्जांपल, लीसा पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में बना एक मैसिव डिटेक्टर होगा जिसका साइज 2.5 मिलियन किलोमीटर्स में फैला होगा। मतलब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की डिस्टेंस से 7 गुना ज्यादा। सुनकर इम्पॉसिबल लग रहा है ना, लेकिन ये इम्पॉसिबल है नहीं। चलो इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। देखो, ये डिटेक्टर स्पेस में भेजे गए 3 स्पेसक्राफ्ट से मिलकर बना होगा। ये तीनों अंतरिक्षयान एक दूसरे से 2.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर मौजूद होंगे और एक दूसरे की तरफ लेजर बीम्स भेजेंगे। और जब भी कोई ग्रेविटेशनल वेव्स इन लेजर से कवर्ड स्पेस टाइम से होकर गुजरेगी, तो इन लेजर्स की लेंथ में हल्का सा इंटरफियरेंस देखने को मिलेगा, जिससे बिना देखे हुए भी हम उन वेव्स को डिटेक्ट कर पाएंगे। वैसे तो यूनिवर्स में हमेशा ग्रेविटेशनल वेव्स मौजूद रहती है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल वेव्स में कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है जिससे हम उनके सोर्स की पहचान कर पाते हैं। लेकिन अगर इस मिशन के दौरान हम एक ऐसी बड़ी ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कर ले जो यूनिवर्स में किसी भी नोन ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर से मैच नहीं करती, तो ये यूनिवर्स में छिपे डार्क मैटर आइलैंड यूनिवर्स का एक सॉलिड प्रूफ हो सकता है। अब चाहे जो भी हो, अभी तो हमें इसके डिटेक्शन के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि नासा के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इस मिशन को साल 2030 में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अगर हम अब तक के मिले सभी एविडेंसेस को बारीकी से देखें, तो ये तो साफ हो जाता है कि हमारे यूनिवर्स में कुछ तो बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो यूनिवर्स के 95% हिस्से को इनविजिबल बनाता है। अब क्या ये छुपे हुए आइलैंड यूनिवर्सेस है या किसी एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा क्रिएट किया गया एक इल्यूजन?
ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या आइलैंड यूनिवर्सेस वाकई में मौजूद हो सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एलियंस द्वारा बनाए गए क्रॉप सर्कल्स के बारे में कि आखिर एलियंस ने क्रॉप सर्कल्स बनाना क्यों शुरू किया था और क्या ये एलियंस का काम था या फिर ये किसी के द्वारा किया गया भद्दा मजाक था। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।